प्रेज द लॉर्ड। आज 30 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लैंड स्पेशल का 41वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर से पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब ये पूरा अध्याय में अपन दावीद का विश्वास को देखते हैं। विश्वास को ये पूरा अध्याय जैसा जैसा अपन पढ़ता है, एक विश्वास का जन्म अपना हृदय में होता है। दावीद बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवा है। ये शब्द अपने को क्या बताता है? ये शब्द बताता है परमेश्वर और दावीद के बीच का संबंध को बताते हैं। एक चरवा और एक भेड़ के बीच का संबंध को बताते हैं। दावीद सीधा सीधा बोल रहा है, परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मेरा मालिक है, मैं उसका भेड़ है। ये बातें आपको हर दिन बोलना है, हर दिन बोलना है। आपको मालूम है, यहोवा मेरा चरवा है, इसका अर्थ क्या है? प्रभु मेरा मालिक है, प्रभु मेरा मालिक है। हर दिन तू तेरे घर में अपने आप पे ये बातों को घोषित कर। भजन संहिता 23 अध्याय, पूरा अध्याय को तेरे जीवन पे घोषित कर, क्योंकि घोषित करना बहुत ज़रूरी है। बार बार तू ये बातें घोषित करता जाएगा ना, तेरा विश्वास बढ़ेगा। यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है। परमेश्वर से एक सामर्थ्य तेरे हृदय में बहने लगेगा, क्योंकि ये शब्द स्वयं यीशु क्रिस्त ने बोलेला शब्द है। देखो, यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 11 वचन में यीशु ने बोला है, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन बोल रहा है ये शब्द? स्वयं यीशु क्रिस्त बोल रहा है। वो यीशु भी ये बात को घोषित कर रहा है, अच्छा चरवा मैं हूँ। तो आपको भी घोषित करना है अपने जीवन पे, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा अच्छा चरवा है। आपको घोषित करना है। अभी यहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त क्या बोलना चाह रहा है? यीशु बोल रहा है, मैं मेरे भेड़ों के लिए अपना प्राण दूंगा, खुद का प्राण दूंगा, उनको संकट से बचाऊंगा, तकलीफ से बचाऊंगा, उनको आज़ादी का जीवन दूंगा। जितना भी नरक का जीवन है, जलन होने दो, क्रोध होने दो, ये सब मैं क्रूस के ऊपर ले लूंगा, लेकिन आपको उसका शांति देगा, उसका। इसलिए जीवन में हर दिन तेरे को घोषित करना है, यहोवा मेरा चरवा है। देख, कुछ ही दिनों के अंदर तेरा विश्वास एक ऊंचाई पे जाएगा, क्योंकि स्वयं यीशु क्रिस्त ने बोला है, मैं अच्छा चरवा हूँ, मैं अच्छा चरवा हूँ। आपको मालूम है, तू तेरा खुद का नहीं है, यह बात आपको मालूम है। लेकिन आज कलीसिया में कई विश्वासी आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। उसको लगता है मेरा जैसा कोई नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा चल रहा है। कितना लोग है, वो लोग भूल गया कि यीशु क्रिस्त ने क्रूस पे कीमत भरा है, उसने अपना प्राण दे के तेरे को खरीदा है। ये कई परमेश्वर का भेड़ आज भूल गया है, कई परमेश्वर का भेड़। तू परमेश्वर का भेड़ है, परमेश्वर के भेड़ के साथ ही तुझे रहना है, तब चरवा तुझे बराबर चलाएगा। देखो, भजन संहिता 23 अध्याय अपन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, अच्छे से सुनना। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखो, ये अध्याय में 5 प्रश्न का उत्तर अपने को मिलता है। पहला, वो अपने को चलाता है। कहाँ पे चलाता है?
हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास से वो चलाता है अपने को। हालेलुया। मतलब वो उसका विश्राम अपने को देता है, संसार का विश्राम नहीं, उसका विश्राम। उसका विश्राम में संकट, समस्या, बीमारी ये सब रहता नहीं। और दूसरा पॉइंट, वो अपना जीवन को फिर से बांधता है। मतलब अपना अंदर का डर, कुछ संकट समस्या आता है तो अपना डर निकालता है, अपने को फिर से बांधता है। अपना जीवन को बांधने में वो ही अपना प्रभु है, दूसरा कोई अपना जीवन को बांध नहीं सकता है। तीसरा, वो अपने को बचा के रखता है। किससे बचा के रखता है? अंधकार से बचा के रखता है, अकेलापन का जीवन से बचा के रखता है। कोई भी अगर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आप क्या एकांतपन महसूस कर रहा है, तो प्रभु तेरे साथ रहता है, वो तेरे से बातचीत करता है, लेकिन तेरे अंधकार का जीवन को एक प्रकाश में लेके आता है। तेरे बीमारी में तेरे को सामर्थ्य और बल का पूर्ति करता है। चौथा प्रश्न, वो अपनी सारी बातों का पूर्ति करता है, अपना आत्मीय जीवन वो बनाता है। देखो, आत्मीय जीवन वही बनाता है अपने को, वो अपने को प्रेम भी करता है। देखो, अपना प्रभु, अपना चरवाहा है, हमेशा वो आपको चाहिए। तेरी सारी ज़रूरतों का पूर्ति केवल वो कर सकता है, वही तेरे को प्रेम कर रहा है। उसका भलाई, उसका दया, उसका करुणा निरंतर तेरे ऊपर, मेरे ऊपर बहते रहता है। इतना ही नहीं, ये वचन में अपने को ये भी देखने को मिलता है, वो सिर पर, अपना सिर पे तेल मलता है और अपना जो कटोरा है उमड़ के बहता है। उमड़ के मतलब हृदय आनंद के साथ भर के अपना बहते रहता है। जैसा यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 33 वचन, मैंने वे बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 11 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यीशु ख्रिस्त हर एक विश्वासी का जीवन को अच्छे से समझता है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा है, अपन भेड़ है। अपन परमेश्वर का भेड़ का झुंड में ही रहना चाहिए। वो अपने को अच्छे से समझता है। हो सकता है आपको समझता नहीं होएगा, आपका अंदर का रहस्य आपको मालूम नहीं होएगा, लेकिन यीशु को आपको पूरी रीति से मालूम है। आपके विषय में, आपका भूतकाल, आपका वर्तमान काल, आपका भविष्य काल वो अच्छे से जानता है, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। वो कभी भी तेरे को छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। अपने मूल वचन में आते हैं, भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये हर रात को तू अपने जीवन पे घोषित कर। जितना ज़्यादा तू घोषित करेगा, उतना सामर्थ्य तेरे अंदर बहने लगेगा। ये बात यीशु अपने को सिखाता है। यूहन्ना का किताब 10 अध्याय 11 वचन में यीशु भी घोषित करता है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। तुझे बोलना है हर दिन, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।